एक ऐसा ब्रांड जो हर इंडियन किचन का हिस्सा है, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक प्रेशर कुकर तक सीमित नहीं बल्कि एक लेगेसी बन चुका है। ये है टीटीके प्रेस्टीज की कहानी। कभी सोचा है कि जो कुकर हर घर में एक नेसेसिटी है, उसका सफ़र एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी से लेकर $1 बिलियन एम्पायर तक कैसे हुआ? कैसे एक साउथ इंडियन बिजनेसमैन ने यूके की प्रेस्टीज ब्रांड से पार्टनरशिप की और फिर इंडिया के हर कोने तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे टीटीके प्रेस्टीज ने 1928 से लेकर आज तक इनोवेशन, मार्केटिंग और स्ट्रेटजी के दम पर अपनी जगह बनाई। हम बात करेंगे इसके अर्ली डेज़ की, जब सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बेचने से शुरुआत हुई, फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की गई और कैसे एक एल्युमिनियम प्रेशर कुकर ने इंडियन किचन्स को बदल कर रख दिया। फिर हम देखेंगे कैसे प्रेस्टीज ने ब्रांडिंग, इनोवेशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन से अपना मार्केट बढ़ाया, इंडिया तक अपनी रीच बढ़ाई और कंपटीशन के बावजूद कैसे एक डोमिनेंट प्लेयर बना रहा। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ब्रांड की कहानी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। 1928 में टीटी कृष्णचारी ने अपनी कंपनी की शुरुआत की, जिसका फोकस इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स पर था। उनका बिजनेस टॉयलेटरीज, फार्मास्यूटिकल्स और किचनवेयर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। धीरे धीरे उन्होंने इंडियन मार्केट की डिमांड को समझना शुरू किया और नए प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। 1955 में टीटीके ने प्रेस्टीज यूके के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनका प्रेशर कुकर इंडिया में इंपोर्ट करने का लाइसेंस लिया। ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट था जो इंडियन किचन्स के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। उस समय तक लोग मैनुअल कुकिंग मेथड्स का ही यूज़ करते थे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था और एफिशिएंसी भी कम थी। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और धीरे धीरे इंडियन घरों में यूज़ होने लगा। 1959 तक आते आते टीटीके ग्रुप ने प्रेस्टीज यूके के साथ मिलकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना डिसाइड करा, ताकि ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो सके और इंडियन हाउसहोल्ड्स तक एफिशिएंटली पहुंच सके। सबसे पहले उन्होंने एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर्स बनाना शुरू किया जो लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव थे। ये डिसीजन क्रूशियल था क्योंकि उस वक्त स्टेनलेस स्टील कुकर्स महंगी पड़ते थे और एल्यूमिनियम एक वायबल ऑप्शन था इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। ये स्टेप एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्रेस्टीज कुकर्स का प्रोडक्शन इंडिया में लार्ज स्केल पर होने लगा। टीटीके प्रेस्टीज का ये अर्ली फेज सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था जो इंडियन किचन्स की एफिशिएंसी और सेफ्टी को रिडिफाइन करने वाला था। 1959 के बाद टीटीके प्रेस्टीज ने सिर्फ एक प्रेशर कुकर ब्रांड बनने के अलावा इनोवेशन का एक पायनियर बनने का डिसीजन लिया। कंपनी का मेन फोकस था कि हर इंडियन किचन को मॉडर्नाइज किया जाए और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। 1960s और 70s में प्रेस्टीज ने नए डिज़ाइंस और मटेरियल्स पर काम करना शुरू किया। एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर्स के बाद उन्होंने स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर्स लॉन्च किए जो और भी ड्यूरेबल और सेफ थे। ये एक बड़ा स्टेप था क्योंकि लोग अब ज़्यादा ड्यूरेबल और सेफ किचन प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे थे। 1980s और 90s तक प्रेस्टीज ने और भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर, गैस स्टोव्स और इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर, ग्राइंडर, चिमनीज, इलेक्ट्रिक केटल्स और वाटर प्यूरिफायर्स। 2000s तक आते आते प्रेस्टीज स्मार्ट किचन कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसमें एक ही ब्रांड के अंदर किचन के हर एसेंशियल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही और प्रेस्टीज एक कंप्लीट किचन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन गया। 1990s के दौरान प्रेस्टीज ने एक पावरफुल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जो हर इंडियन हाउसहोल्ड में फेमस हो गई। ये था उनका आइकॉनिक टैगलाइन, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये टैगलाइन सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं थी बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बन गई, जिसमें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स और मॉडर्न किचन्स को प्रमोट किया गया। 2000s के दौरान प्रेस्टीज ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था क्योंकि दोनों का सेलिब्रिटी स्टेटस और फैमिली अपील प्रेस्टीज के प्रीमियम ब्रांड इमेज को और स्ट्रेंथन कर रहा था। शुरुआती दिनों में प्रेस्टीज का मेन मार्केट साउथ इंडिया था, जहां प्रेशर कुकर्स पहले से ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन 1990s के दौरान उन्होंने नॉर्थ इंडियन मार्केट को टारगेट करना शुरू किया, जो और भी बड़ा और प्रॉफिटेबल था। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था क्योंकि नॉर्थ इंडिया में प्रेशर कुकर्स का अडॉप्शन स्लो था। 2000s में प्रेस्टीज ने यूएस मार्केट में एंट्री की और सिर्फ 2000 के दौरान ही 1 बिलियन कुकर्स एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। ये प्रूफ था कि प्रेस्टीज सिर्फ एक इंडियन हाउसहोल्ड ब्रांड नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर भी बन चुका था। टीटीके प्रेस्टीज ने जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस फेस करे। 1990s में कंपनी ने नॉनस्टिक अप्लायंसेस का एक बैच लॉन्च किया जो मार्केट में फेल हो गया। कस्टमर्स को इसकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं था, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।